राधा वन तो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। बाबा गुरु नानक भी मुसलमान था। गुरु नानक मुसलमान थे। जे तेनू इतना ही ओदे इस्लाम दे बारे च पता है तो तू इथे की कर दे, तू भी उथे टुर जा। नमस्कार, आदाब दोस्तों। धार्मिक ग्रंथों की जो व्याख्या है या फिर धार्मिक मान्यताओं की जो व्याख्या है, इसको लेकर धर्म गुरुओं के बीच जो मतभेद देखा जाता है दोस्तों, आज इसी पर बात करेंगे। धर्म गुरुओं से टकराव, मौलाना वर्सेज मौलाना। तो दोस्तों अब आइए इसे हम विस्तार से पहले जानते हैं कि मामला क्या है। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं। राधा वन तो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधा बनता है, आधा बनता है दौड़ते हुए। संस्कृत की पूरी ठोकम ठोकी करके, उसके अंग बंग व्यस्त करके तुम नई पीढ़ी को क्या बताना चाहते हो? कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम बहुत बड़े पंडित हो, जो बोलोगे वो स्वीकार्य होगा। सिर्फ इसीलिए कि जनता जनार्दन के पैसे पे तुमने बहुत बड़ी महंगी गाड़ी ले रखी है तो धर्म की व्याख्या तुम अपने मनमाने ढंग से करोगे। इन्होंने ये बतलाया है कि अनिरुद्ध आचार्य ने जो संस्कृत का जो अर्थ निकाला है वो गलत है। तो दोस्तों इस तरह की जो टकराव है ये दूसरे धर्म वालों में भी दिखता है, जैसे मौलाना वर्सेज मौलाना। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को आप देखिए। अब चादर ऊपर लिए सो रहे थे, कुर्ता नहीं, चादर ऊपर से हट गई। हसन आए छोटे बच्चे और दौड़ते दौड़ते आकर अपने नाना के पेट पे चढ़ गए। आगे नाफ नजर आया तो बच्चे को यूं नजर जैसे ये सुराख है। उसने वहीं धार मारी, पेशाब की, वहीं धार मारी, पेशाब की। और जब पेशाब की धार मारी तो आपकी आंख खुली तो आप चुप करके लेटे रहे। बात समझ में आई? कहता इमाम हसन आए, छोटे बच्चे एक्टिंग बहुत करता है, बहुत बड़ा एक्टर है। छोटे बच्चे रसूलुल्लाह बैठे थे, पेट खुला हुआ था, आपकी नाफ दिख रही थी, नाफ जिसको बोमनी भी बोलते हैं। इमाम हसन आए, उनको लगा ये सुराख है। माज़अल्लाह इमाम हुसैन इतने नादान थे कि उनको नाफ और सुराख में फर्क नहीं मालूम था। तो वहां क्या किया, मैं जुमले नहीं कह रहा हूं, वो वहां पे डाला और वहां धार मारी। पेशाब नबी के पेट पर बह रहा है, नबी पड़े हुए, देखा पड़े। तौहीन नबी भी है, तौहीन इमाम हसन भी है। इस जाहिल को कौन समझाए कि ये वो शहजादे हैं कि शऊर तो इनकी बारगाह से बढ़ता है। सुभान अल्लाह। तूने इनकी बारगाह से कुछ फैज लिया होता तो ऐसी बेशऊरी की बात नहीं करता। तारीख तूने पढ़ी नहीं है, तारीख जमील। तेरा तो काम ही बोरिया घूमने लेकर घूम घूम के तेरा अकल खराब हो गई है। धूप में घूमेगा अकल खराब हो जाए। तारिक जमील की अलग व्याख्या है, ये जो मौलाना है इनकी अलग व्याख्या है। तो फिर लोग कैसे तय करेंगे कि कौन सही है? फिर ऐसे में किसी को एक रास्ते पर चलाना तो बहुत मुश्किल है। फिर विवाद ही विवाद। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे गॉड हैं, इन्होंने जो मैसेज जो भेजी है, तो फिर ये क्यों ऐसा है कि इसे स्पेशल लोग ही समझते हैं? मतलब मौलाना या फिर बाबा या फिर पंडित, इन्हीं लोगों को समझ में आती है और फिर ये लोग अपने तरफ से व्याख्या करते हैं। ठीक है, फिर इन लोगों में टकराव, फिर इन लोगों में मतभेद। भाई आम इंसान क्या करेगा? अब मैं इस पर आज एक अपनी दलील देने जा रहा हूं। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने रोगों का इलाज करवाने, जैसे आप किसी डॉक्टर से मिले अपनी बीमारियों को ठीक करवाने के इलाज के लिए, तो फिर वो डॉक्टर क्या करते हैं कि जो दवा लिखते हैं वो पुर्जे पे लिख देते हैं, कागज पे लिख देते हैं। तो आप देखेंगे कि उस पुर्जे पर जो लिखी हुई दवाएं हैं या फिर उस कागज पर जो लिखी हुई दवाएं हैं, वो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। हालांकि सारी दुनिया इस बात को समझ रही है कि डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वाले के बीच का क्या है मामला। अगर डॉक्टर चाहें तो फिर उन दवाओं को साफ हैंडराइटिंग में भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि डॉक्टरों की जो हैंडराइटिंग है वो बदनाम है? डॉक्टर लोगों की जो हैंडराइटिंग जो है वो बदनाम है। उनकी लिखी हुई जो दवाएं जो होती है वो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं या फिर डॉक्टर। क्या राज है इसमें दोस्तों? तो क्या मैं यहां अगर कहूं कि जो ऊपर वाले हैं गॉड और ये जो
बाबा, पंडित या मौलाना, ये डॉक्टर और मेडिकल स्टोर के बीच जो संबंध है, क्या कुछ इसी तरह का संबंध है? तो दोस्तों अब आइए कुछ और बातें सुनते हैं। शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। शंकर आजन्मा, जन्म नहीं लेता। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। ये जो धार्मिक पुस्तक में जो लिखी बातें हैं या फिर धार्मिक मान्यताएं जो लिखी हुई है, इसे आसान लैंग्वेज में लिखा जाए ताकि सभी लोग खुद से समझें। गॉड जो हमारे हैं, अगर ये जो धार्मिक पुस्तक में जो लिखी बातें हैं या फिर धार्मिक मान्यताओं वाली जो बातें हैं, इसे यदि सरल भाषाओं में अगर हमारे गॉड फिर से उतार दें तो शायद ये झगड़ा समाप्त हो जाए और अपनी अपनी जो दलील है, ये जो देने का जो तरीका है, ये दुकानदारी कहा जाए या ईमानदारी कहा जाए, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ मेरे प्यारे दर्शकों। अब आइए दोस्तों एक और वीडियो देखते हैं। ये कुछ अलग तरह की बातें हैं। यहाँ का एक नक्शबंदी है, मैंने उसकी जुबान से सुना ये वीडियो। जब से सुनाऊं दिल मिला रहा हूं कि अल्लाह की कसम इतनी बेबाकी, इतनी बेखौफी कि कह रहा है वीडियो के अंदर कि अब्दुल कादिर जीलानी को दफनाया गया, वहां मुनकर नकीर आए। सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझसे सवाल करते हो, गया कि क्या है, इनके घर की पुलिस है। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर्दा फरमाए, इंतकाल हुआ गौसे पाक सरकार का। आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया। कब्र शरीफ बंद हो गई। फरिश्ते आए, आकर कहने लगे मन रब्बू का। गौसे पाक से सवाल कर रहे मन रब्बू का। गौसे पाक सरकार ने कहा क्या तुमको आदाब नहीं मालूम कि बात करने से पहले सलाम किया करो। जिक्र करेंगे मौला तू इंसान को क्यों पैदा कर रहा है, ये दुनिया में जाके कत्ल करेंगे। जब रब ने तुमसे मशवरा दिया तो तुमने हाथ जोड़कर मेरे मौला तू जो करता है वो अच्छा करता, तुमने ऐसी बात क्यों नहीं कही, रब को मशवरा कैसा दिया। गौसे पाक सरकार मेरे रब को तुमने मशवरा क्यों दिया कि तू इनको कहीं को पैदा कर रहा, हम लोग है ना, तुम इतनी बड़ी बात कैसा बोले। फिर दूसरी बात पूछे, दूसरा सवाल यह है कि जब मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी तो तुमने इल्जाम लगाया ये दुनिया में जाके कत्ल करेंगे। तुमने इतनी बड़ी हिम्मत का काम कैसे किया कि मेरे दादा पे इल्जाम लगाया। फरिश्ते परेशान हो गए। अरे बोले ये बाप रे बाप, अब्दुल कादिर ने तो पकड़ लिया है। बोले वो जानते हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तो महबूब खुदा है। वो जानते हैं ये महबूब सुबहानी है। इन बातों से स्पष्ट होता है कि मौलाना हो या फिर पंडित या फिर बाबा, इनमें आपस में ही मतभेद है। ये खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है, तो फिर आपको सही रास्ते पर ले जाने वाला जो दावा है दोस्तों, दावा है दावों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। तो मैं अब ये समझूं कि धार्मिक ग्रंथों में जो लिखी बातें हैं या फिर धार्मिक मान्यताओं को हम अगर फॉलो करते हैं तो फिर इसके पीछे है परिवार, आई मीन पेरेंट्स के द्वारा जो कुछ आपको दिया जाता है। जिस धर्म में आप जन्म लेते हैं, जिस धर्म में आप जन्म लेते हैं और पेरेंट्स जिस धर्म के होते हैं आपके, तो उसी धर्म को आप मानने के लिए मजबूर होते हैं और उन्हीं मौलाना या फिर उन्हीं पंडित या फिर उन्हीं बाबाओं की जो बातें हैं आपको सत्य लगती है।